हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर दी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं फ्रॉम योर वेव इक्वेशन। सो y1 a1 साइन ओमेगा टी ले सकते हैं एंड y2 को हम a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका वाई एन इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा। राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस योर वाई एन विल गोइंग टू इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। राइट, सो हम इसको ओपन कर सकते हैं एज ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। और ये मैंने कैसे किया है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके, और वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज सो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। राइट, सो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको मैंने ओपन कर लिया। राइट, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन टेकिंग दिस साइड कॉमन एंड दिस साइड कॉमन, हम इसमें से इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। राइट, सो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी को, और ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव बच जाएगा, प्लस में हमारे पास कॉस ओमेगा टी ए टू साइन फाइव है। एंड अभी हम लेट करने वाले हैं, लेट ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड ए टू साइन फाइव इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों किया वो आपको पता चल जाएगा। हमारे पास वाई एन इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी ए कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस में कॉस ओमेगा टी ए साइन थीटा। ये कैसे आया आपको समझ आ गया होगा। हमने जो चीज़ें लेट की हैं वही चीज़ें हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी हैं। राइट, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन थीटा आ जाएगा, फ्रॉम विच यू कैन टेक योर ए कॉमन एंड साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, विच इज योर ए साइन omega t plus theta, again according to this trigonometric identity. And on squaring equation 1 and 2, you will going to get a1 plus a2 cos phi square plus a2 sin phi square। राइट, एंड दूसरी साइड में आपके पास आया था ए कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए साइन थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। राइट, सो ऑन स्क्वायरिंग यू विल गोइंग टू गेट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस योर टू ए वन ए टू कॉस फाइव, and on the other side you're going to get a square cos square theta plus a square sin square theta, and on taking common sin square theta plus cos square theta is equals to 1, so your a square will going to equals to your this, and ultimately your a1 square plus a2 square cos square phi plus sin square phi, and this is also equals to 1. Right, so it comes out to be a1 square plus a2 square and plus 2a1 which I forgot to write above. तो यहाँ पर इसके साथ में ये वाली चीज़ भी आएगी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आइडेंटिटी में लिखी हुई है। राइट, दैट इज दिस थिंग। तो
इसके बाद आपका ए स्क्वायर आ जाएगा और इससे आप ए निकाल सकते हैं विच इज़ अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो हमारी ए की इक्वेशन आ गई है एंड फ्रॉम दिस यू कैन derive योर constructive and destructive interference as well। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव आपका cos phi इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा एंड आपका cos phi 180 डिग्री होगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू विल गोइंग टू गेट योर आंसर फॉर द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिस्पेक्टिवली। और इस चीज़ को हम फिर इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर एंड आपका आंसर जो है ए स्क्वायर का ए का आ जाएगा a1 प्लस a2। यही हमारे को प्रूव करना था कि कंस्ट्रक्टिव में सुपर इम्पोज ऐड हो जाते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो जाते हैं, वो भी आ जाएगा बिकॉज योर 180 डिग्री इज अ नेगेटिव वैल्यू। सो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 जो कि आपका आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं a1 माइनस a2 का स्क्वायर एंड आपका a आ जाएगा a1 माइनस a2। ये जो हमारे को प्रूफ करना था, राइट। सो हमारा प्रूव हो चुका है दैट योर सुपरपोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इज एडिशन एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इज द सबट्रैक्शन ऑफ टू respective waves। So thank you, that's your derivation for it।